दर्शक भी नमस्कार, हम हैं राधे श्याम पटेल और आप देख रहे हैं घंटाघर टीवी। और अभी एक विषय बहुत ही ज़्यादा जोड़ पकड़ी हुई है। वो विषय है भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद पैगंबर के विषय में विवादित बयान देती हैं, जिसके चलते 57 मुस्लिम कंट्री सब लोग एकमत होके इंडियन सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नुपुर शर्मा लगायत नेतागण का विरोध कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को टिप्पणी भी कर रहे हैं। इसी संदर्भ में नेपाल के आर्थिक नगरी वीरगंज में यहाँ के मुस्लिम समुदाय प्रदर्शन भी कर चुकी है। फ्राइडे को जुम्मे के बाद में प्रदर्शन हुई, भारतीय एम्बेसी के आगाड़ी प्रदर्शन हुई। उस मुस्लिम संगठन के प्रदर्शन के बाद वीरगंज में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और उनके समर्थन में नेपाल के हिंदू संगठन भी जुलूस निकाल के प्रदर्शन किए हैं। आइए, हम लोग के पास में है अभी हिंदू परिषद नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पटेल, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। ये पिछले समय जो घटनाक्रम घटित हुई है, ये क्या है आपकी नज़र से, आपके दृष्टिकोण से क्या हुआ है? ये घटना जो है हिंदू समाज का मनोबल कमज़ोर करने के लिए मुस्लिम समाज का ये गुंडागर्दी है। क्योंकि भारत में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बयान दिया है वो बयान कतई गलत नहीं है। वो पूरा जो चीज़ कुरान में लिखा है वही चीज़ उन्होंने कहा है, मगर उस बात को घुमा फिरा के मुस्लिम जो वहाँ के कुछ ऑर्गेनाइजेशन और विदेश के खास मुसलमान लोगों ने नुपुर शर्मा के माध्यम से भारत में जो उभरता हुआ हिंदू समाज है या बीजेपी और विश्व में जो नरेंद्र मोदी का जो कद है वो कद को कैसे गिराया जाए, कैसे कमजोर किया जाए। उनके नाम पे बहुत सारे जो मुस्लिम देश हैं, 57 मुस्लिम देश एक व्यक्ति के बयान पर एक हो गए। तो इससे मालूम चलता है कि उनके भारत का जो नरेंद्र मोदी का कद है, कद को कैसे रोका जाए और हिंदुत्व को कैसे कमजोर किया जाए, भारत का विषय था। और यहाँ नेपाल में जुलूस करने की कोई आवश्यकता, मगर यहाँ भी मुस्लिम लोगों ने जो जुलूस किया वो शांतिपूर्ण नहीं किया, हमारे देवी देवताओं को भी गाली किया। उसके बाद भारतीय एम्बेसी के सामने जाके नारा जुलूस करने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी, और वो नारा जुलूस पूरा उग्र रूप में किया और हमारे देवी देवता को भी वहाँ नारे लगे, गाली दिए गए। इसके चलते और नेपाल भारत का जो एक संबंध है, रोटी बेटी का और ब्लड का जो संबंध है, वो संबंध तोड़ने की प्रयास किए। इसके चलते हम लोग भी जो हिंदू संगठन चला रहे हैं, जो भी हिंदूवादी हैं, हम लोगों ने भी एक विरोध का प्रदर्शन किया और भारत का। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी नेपाल में पिछले दिन में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित हो गई है, लेकिन पहले ये हिंदू राष्ट्र था। अभी के दौर में डाटा क्या है, हिंदू कितना प्रतिशत यहाँ पे बसोबास करते हैं और मुस्लिम समुदाय कितना प्रतिशत? पहले जो जनगणना हुआ था उस जनगणना में 94% लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। अभी जो जनगणना दिया उसमें 96% कर दिया है, 2% हम लोग बढ़े हैं। और जो धर्म निरपेक्ष हुआ है वो नाजायज़ तरीके से नेपाल में धर्म निरपेक्ष लादा गया। दुनिया का एक मान्यता है, जिस धर्म के लोग ज़्यादा मानने वाले रहते हैं उस धर्म के नाम से वो देश को जाना जाता है, वो राजा वाला देश हो या गणतंत्र वाला देश हो। मगर हमारे देश में ज़बरदस्ती ये नाजायज़ तरीके से लोगों ने वोट लिया और खाली थपड़ी बजा के ज़बरदस्ती हम लोगों पर धर्म निरपेक्ष लादा गया। और धर्म निरपेक्ष आड़ में जब से धर्म निरपेक्ष हुआ है, केवल हिंदू समाज के साथ ही आपको गुंडागर्दी हो रहा है। आप उदाहरण देख सकते हैं, भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में क्रिश्चियन समाज का ले जाके चर्च गाड़ना, हमारे जानकी मंदिर के जमीन में आपको मस्जिद बनाना, जगह जगह पे हिंदू के साथ जब हिंदू का पर्व होता है तो मुस्लिम लोग का गुंडागर्दी देखा जाता है। वो नेपालगंज में देखिए, छठ के समय में आपको, दशहरे के समय में सूरज पांडे का हत्या वहाँ हुआ। उसके बाद आपको रौतहट में, राजपुर फरदवा में जब हिंदू का पर्व आता वहाँ मुसलमान लोगों ने गुंडागर्दी किया। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी इंटरनेशनल मीडिया चाहे जो डिजिटल मीडिया है उस पर एक बात क्या आ रहा है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और उनकी पार्टी का विरोध विश्व के सिर्फ मुस्लिम कंट्री ही नहीं कर रहे हैं, जो 57 मुस्लिम कंट्री जो मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन कह के गठन किया गया है, सिर्फ वो लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंडिया का पड़ोसी मुल्क नेपाल के मुस्लिम समुदाय भी उग्र हो गए हैं और आक्रोशित हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ऐसे किस्म के बात आ रहा है।
तो कहने का मतलब कि बीरगंज में समुदाय रोड पे आके प्रदर्शन कर देने से क्या इंडिया का सरकार और बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता का बयान गलत है और गलत साबित करने के लिए और उनको सजाए दंड मिलना चाहिए, कार्रवाई होना पड़ना, ऐसे मांग उठ रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता का विषय भारत का विषय था, मगर यहाँ एक सबसे बड़ी भाग्यपूर्ण स्थिति क्या है कि मुसलमान जिस भी देश में रहते हैं वो भले उस देश में रहते हैं, उस देश का नियम कानून नहीं मानते हैं, वो एक ही जगह का मानते हैं, वो केवल पाकिस्तान का नियम कानून मानते हैं। और यहाँ जबरन उन्होंने भारत सरकार का मनोबल खराब करने के लिए और नेपाल भारत का संबंध बिगाड़ने के लिए निपुल शर्मा के नाम पे यहाँ गुंडागर्दी हुआ। यहाँ जुलूस की क्या आवश्यकता थी? हिंदू देवी देवता की गाली देने की क्या आवश्यकता थी? भारतीय एम्बेसी के पास अगर पुलिस नहीं रोकता तो मुस्लिम लोग तो गेट और दीवार तोड़ के भी आपको भीतर घुस जाते। तो अब सीडीओ ऑफिस में भी मतलब धार्मिक सहिष्णुता कायम बनाया जाए, शांत माहौल बनाया जाए, ऐसे करके ज्ञापन पत्र भी सीडीओ साहब को बुझाया गया है। आगे के दिन में आप लोगों की रणनीति क्या होगी? अगर बाय द वे मुस्लिम कम्युनिटी से कोई प्रदर्शन प्रोटेस्ट अगर उस सिंकल किस्म से होता है, तड़क भड़क से होता है, तो उसका आप लोग कैसे जवाब? नेपाल में शुरू से नेपाल में हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं था। प्रायोजित रूप से नेपाल में जो लोग हैं उसको बिगाड़ने का कोशिश कर, और खासकर नया जनरेशन के लोग जो हैं मुस्लिम समाज के लोग, और खासकर यहाँ विदेशी प्रभाव बढ़ रहा है, और पाकिस्तान हो, डी कंपनी हो, बहुत सारे आईएसआई के, अब यहाँ तो यहाँ तक दुर्भाग्य कि जो दुनिया में आतंकवाद का उत्पादन करता है वो देश भी सामाजिक संस्था के नाम में नेपाल में लगानी करता है, मुस्लिम लगानी करता है। इसलिए बहुत सारे जो मुस्लिम समाज के कुछ ऐसे तबका है कि वो पैसा के लोभ में यहाँ पे भाईचारा हो या अंतर्राष्ट्रीय संबंध बिगाड़ने की कोशिश। अगर नेपाल में किसी भी हिंदू के साथ अगर कोई बदमाशी करेगा तो हम लोग चुप लगा के नहीं बैठने वाले हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि नुपुर शर्मा जो बोली थी वो विवादित है कि नहीं है आपके दृष्टिकोण से? नहीं, वो तो विवादित भी नहीं है, वो तो कुरान में जो लिखा है वो बोला है। और ये तो बहुत अच्छा हुआ कि 57 देश ने विरोध जो किया, आज बहुत सारे 34-35 देश भारत के पक्ष में आ गए, और जो 57 देश ने विरोध किया वो धीरे धीरे घसक रहा है। कुवैत ने जितने भी भारतीय मुसलमान थे उसने निकालने का प्रयास किया। बहुत सारे जगह से जो मुस्लिम कंट्री है वो अपना कह रहे हैं कि मेरा तो समर्थन नहीं है, ये नाजायज तरीका से विज्ञप्ति निकाला गया सारा मुस्लिम कंट्री को, क्या कि बहुत सारा चीज़ वो तो बहुत अच्छा हुआ। मुसलमान लोग इस लोगों ने जो विरोध किया तो जो हकीकत है जो नहीं जानता था वो भी जान गया कि उनके पैगंबर ने क्या किया था। तो हम लोग का यही मानना है कि हम नेपाल में रहते हैं, तो नेपाल में कोई भी मुस्लिम लोग या जो पैसा के लोभ में बदमाशी करें, कृपया बदमाशी ना करें, और नेपाल का जो एक माहौल है उसको बिगाड़ने का कोशिश ना करें। और यहाँ सनातन धर्म को या हिंदू समाज को कोई कमजोर करने का कोशिश करेगा तो उसका जवाब हम लोग देंगे। अब जैसे नुपुर शर्मा पैगंबर के बारे में बोली हैं, अब मौलाना साहब लोग मुस्लिम रामचंद्र जी के बारे में, सीता माता के बारे में मतलब सही कुछ बोल रहे हैं कि रामायण में भी लिखा है, ऐसे ऐसे है, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो मुस्लिम लोग जो यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं, वही मैंने बात कहा कि उनको ये समझना चाहिए, जब उनके धर्म गुरु के लोग हमारे हिंदू देवी देवता गाली करते तो काहे नहीं बोले जाते? कोई भी हिंदू समाज का व्यक्ति मुस्लिम समाज के बारे में गाली नहीं देता है, उनके धर्म गुरु के बारे में। अभी जो बयान भी है वो जो चीज़ कुरान में लिखा गया है, जो उनके धर्म ग्रंथ में वही चीज़ बोला गया है, तो इसको डाइवर्ट करने का मात्र कोशिश है और सनातन धर्म के हिंदू समाज को मनोबल करने की कोशिश है। और इसलिए मेरा अनुरोध है, और यहाँ अच्छा भाईचारा रखना है, माहौल बना के रखना है, तो कृपया विदेशी लगाने को यहाँ बंद किया जाए और विदेशी के पैसा में उछलने का काम न किया जाए, क्योंकि नेपाल सदियों से एक शांत मुल्क रहा है। आप एक नेपाल के प्रमुख हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इंडिया के हर एक राज्य में अभी दंगा और हिंसा का माहौल है। रांची में 2 जने की मृत्यु हो गया है। यूपी में योगी आदित्यनाथ जो वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो वहाँ पे अभी मतलब जो दंगाई लोग हैं उनके सब घर तोड़वा रहे हैं, बुलडोज़र चला रहे हैं। इस सब दृश्य को आप कैसे ले रहे हैं? कार्रवाई जो हो रही है भारतीय सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट जो कर रही है, इस पर आपका धारणा क्या है? भारत सरकार अपने देश में अमन चैन कायम करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने के लिए अपना काम कर रहे हैं, तो उनका निजी विषय है, उसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अपना देश में कैसे शांत रखना है, अमन चैन करना है, वो भारत का विषय है। जिस तरह हम लोग नेपाल के लोग हैं, तो यहाँ कैसे सुशासन होगा ये नेपाल सरकार का दायित्व है, तो वो भारत सरकार का निजी विषय है। और अब आगे के दिन में नेपाल एक हिंदू राष्ट्र बनेगा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य ही रहेगा?
नहीं, आने वाले दिन में बहुत अच्छा माहौल बन रहा है और नेपाल बहुत ही जल्द आपको हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये माहौल जगह जगह बन रहा है। आज हिमाल पहाड़ तराई मधेश हो या विभिन्न राजनीतिक दल में इसका तीव्र गति से छलफल भी चल रहा है और पहले के तुलना में हिंदू समाज भी काफ़ी कॉन्शियस हुआ है और देश विदेश में जितने भी नेपाली हैं उनको ये महसूस हुआ है कि हमारा जो पहचान था वो खोया गया है। अब पहचान स्थापना के लिए नेपाली समाज भी कॉन्शियस हो रहा है और मेरा यह विश्वास है कि आने वाले दिन में बहुत जल्द नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा। जी दर्शकबिंद, अभी हम लोग अंतर्वार्ता के अंत में आ गए हैं। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम, नेपाल के हिंदू मुस्लिम सब कोई मिल के रहते हैं, सब कोई एक हैं। रह गया बात इंडिया का मैटर, इंडिया में सलटेगा, हम लोग सब एक हैं। और यहाँ का हिंदू और यहाँ का मुस्लिम जो कोई भी हो, कोई किसी का धर्म पे आहत नहीं करे, कोई किसी के धर्म पे विवादास्पद टिप्पणी नहीं करे। यही हम लोग के रिक्वेस्ट है वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।